बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खिज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हार्ड टाइम। नाजरीन, अगर मैं यहां पे बात करता हूं मेट्रो बस की और उसके अलावा BRT मनसूबा खैबर पख्तूनख्वा की, यहां पे मैं आपको बताता चलो कि हुक्मरान जो पाकिस्तान में हमारे इस टाइम हुक्मरानी में बैठे हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अवाम को किस तरह महंगाई की मद में धकेला, ये उनके अपने तरीक़ाकार थे, उनके अपने विजन थे कि किस तरह वो अवाम को महंगाई की मद में धकेलते चले गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑरेंज लाइन ट्रेन की, जिसके ऊपर मनसूबा बनाया जाता है गुज़श्ता गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, उसके बावजूद जिसको तामीर किया, तामीर करने के बाद ये आके अब रुकी है PTI की हुकूमत में। यहाँ पे इन्होंने इसका इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करने के बाद एक और चीज़ सामने नज़र आती है, जिसके ऊपर मुसाफिरों की मद में 28 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं, जो कि इस पे वसूली के बाद अगर इसके अखराजात को ऐड किया जाता है तो 37 करोड़ रुपए इसके अखराजात बनते हैं, जो कि एक बिजली की मद में अभी ऐड होते हैं। नाजरीन, इसमें कोई अखराजात और ऐड नहीं किए जाते। इसके ऊपर अगर बताता चलो आपको कि इसमें चाय के भी अखराजात होते हैं, मुसाफिरों के साथ जो उनके वर्कर्स होते हैं, जो ऑरेंज ट्रेन के वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं या और अमला है, इनके अखराजात अभी एडअप नहीं हुए। तो नाज़रीन, ये कितना बड़ा झटका शामिल होता है, कितना बड़ा झटका लगता है पाकिस्तानी अवाम को, एक गरीब अवाम को कितना बड़ा झटका है। ये सोचने के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम किस तरह दर बदर किस तरह ठोकरें खाती है, इस वजह से कि उसको किसी ना किसी जगह पे जॉब मिले। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इसके ऊपर अगर बात करूँ तो पेट्रोलियम मसनूआत में भी काफ़ी अरसे तक इसके ऊपर कशमकश चलती रहती है। 20 रुपये पेट्रोल कम होता है, उसके बाद 10 दिनों के बाद पेट्रोल को 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, उसके 10 दिनों बाद 2 रुपये बढ़ाने के बाद पेट्रोल की कीमत वही आके रुकती है जो 1 महीना पहले कम की जाती है। अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमारी गुज़श्ता हुकूमत जो कि नून लीग की रही है, अपोजिशन इस टाइम इकट्ठी हो चुकी है, जिसको PDM का नाम दिया जा चुका है। खुदा के बंदो, अल्लाह पूछे इनसे कि ये किस तहरीक में लगे हुए आप लोग, कौन सी तहरीक चलाती है ये अपोजिशन, जिसके अंदर इन्होंने अपने दर बदर नस्लों दर नस्ल से इन लोगों ने शुरू किया, अपनी वजारतें सौंपते आ रहे हैं। इसके अंदर इनका हर टाइम ये नारा होता है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। कब तक अवाम इनके नारों के पीछे लग के रहे? आखिरकार इनका क्या काम होता है? आखिरकार ये किस जगह पे जाके रुकते हैं? नाजरीन, ये सिर्फ आपको देखना चाहिए, इनको सोचना चाहिए किस जगह पे आके ये रुके हैं। सड़कों के ऊपर इस टाइम जल्द से जुलूस रैलियां निकाली जा रही हैं। 3 महीनों से अपोजिशन इसके ऊपर लगी हुई है कि हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से गिराया जाए। तो नाजरीन, आपको नहीं लगता कि ये जो मनसूबा चला ओरिएंट ट्रेन का, इससे गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होता है? गरीब आवाम क्या करे, जिसके ऊपर रोटी कपड़े के ऊपर एक नारा लगाया जाता है, नस्ल दर नस्ल हम भी सुनते आते हैं कि रोटी कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। इसके अलावा क्या इंसान की और कोई ज़रूरियात नहीं होती? इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान PTI इस टाइम हर उस कामयाबी में कदम रख चुकी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको सराहा जाता है और सराहा भी जा रहा है। नाजरीन, ये सारी चीज़ें आपको समझाने और बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों होती है। पाकिस्तान में महंगाई हमारे मंसूबों की वजह से होती है। जब हम गलत मंसूबे क्रिएट करते हैं, जब हम मंसूबे ऐसे बनाते हैं कि जिसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई उसके पीछे हमारा मकसद नहीं होता कि गरीब आवाम का कोई विजन रखा जाता है, हम मंसूबे सिर्फ अपनी हुकूमत को चमकाने के लिए बनाते हैं। जिसके अंदर मैं बात करूं कि 3 मंसूबे शुरू होते हैं। मेट्रो बस का मंसूबा शुरू होता है, उसके अलावा ओरिएंट ट्रेन का मंसूबा शुरू होता है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शुरू किया जाता है। उसके अलावा KPK BRT मंसूबा शुरू करती है। KPK में क्या होता है, वहाँ पे काफ़ी अर्सा 6 महीनों का जो प्रोजेक्ट होता है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, उसको सालों लग जाते हैं, उसको कंप्लीट होने में सालों लगते हैं। कभी बसें खराब हो जाती हैं तो कभी क्या उसमें इशू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपका पैसा कहाँ जाता है? आप अपना टैक्स किधर जा रहा है आप लोगों का? मैं यहाँ पे अगर सवाल करूँ अपनी उस अवाम से जो इस टाइम पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिसती है, खुदकशियाँ हो जाती हैं, इसकी वजह क्या बनती है? कि कभी आपने गौर किया कि आप अगर 1 रुपये की जो टॉफ़ी लेते हैं ना, उसके ऊपर भी आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। ये टैक्स कहाँ जाता है आपका? ये हमारी गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल करती है और हम हमेशा उसके पीछे लग के रह जाते हैं। और उनके गलत मंसूबों की वजह से महंगाइयाँ होती हैं, सब्जियाँ महंगी होती हैं, अशिया खुर्दोनोश महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा हमारी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाती हैं, बेरोज़गारियाँ बढ़ती हैं। ये दर बदर दर हुकूमत से चलती आ रही हैं चीज़ें। नाजरीन, हमें इसके ऊपर सोचना होगा किस तरह से हम अपनी हुकूमत को कामयाब बना सकते हैं, किस तरह से हम इसके ऊपर बैठ के सोच सकते हैं कि हमारी हुकूमत किस तरफ चल रही है, हमें किस पार्टी का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान में होने वाली पार्टियों की खूबसूरती उनके नारों के पीछे नहीं लग के रहना चाहिए। आज हम अपनी बात करते हैं तो कई सालों से हम भी ये सुनते आ रहे हैं कि
नारा जो लगता है हमारा जी, रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को रोटी कपड़ा और मकान, क्या गरीब यही गरीब रोटी कपड़े के पीछे लगा रहता है? नाज़रीन, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर हम नारों के पीछे रहेंगे तो इसी तरह हमारा मुल्क पीछे से पीछे होता चला जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम सुन के बहुत कुछ ना कुछ तो हासिल ज़रूर हुआ होगा। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।